हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स संसार के इस लेटेस्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 10th फिजिक्स के चैप्टर से संबंधित, जो कि आपका क्लास 10th फिजिक्स का प्रथम चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उसी से संबंधित टॉपिक है गोलीय दर्पण। हम लोग इस वीडियो में गोलीय दर्पण क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, तथा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं जो आगे के टॉपिक को समझने के लिए और बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन सभी परिभाषाओं पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अगर आपको ये टॉपिक अच्छे समझना है, नोट्स भी साथ साथ बनाना है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, जिससे आपको सारे टॉपिक अच्छे समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण, जिसको हम लोग अंग्रेजी में मिरर बोलते हैं। अगर हम लोग कॉमनली वैसे बात करें तो दर्पण का मतलब होता है, जैसे आप देखे होंगे जो हम लोग आईना उपयोग करते हैं चेहरा को देखने के लिए, वो आपका दर्पण होता है। तो अब ये दर्पण होता क्या है? तो दर्पण क्या होता है? एक प्रकार का पारदर्शी कोई पृष्ठ होता है जिसका एक तल क्या होता है, पेंट किया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से होता क्या है कि उस पर जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तित उस पर पड़ती है तो उसकी अधिकांश मात्रा पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने लगती है। तो इस प्रकार से जो बनी आकृति होती है, बनी जो संरचना होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण कहते हैं। यानी एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसका एक तल क्या होता है, पेंट किया गया होता है, दर्पण कहलाता है। ठीक। अब इसमें दर्पण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? तो जिसका एक तल जो होता है वो एकदम प्लेन होता है, ऐसे परावर्तक तल जिसका क्या होता है, प्लेन होता है, वो आपका क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। सेकंड आपका आता है गोलीय दर्पण, जो कि हमें यहाँ पर पढ़ना है। तो आप हेडिंग लिखेंगे गोलीय दर्पण। अगर कोई कॉमनली से पूछे कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बिल्कुल एकदम से प्लेन होता है, समतल होता है, उसको हम लोग समतल दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो गोलीय दर्पण की अगर हम लोग गोलीय दर्पण की बात करें तो गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण होता है जो किसी गोले का भाग होता है, जो किसी खोखले गोले को काट करके बनाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं गोलीय दर्पण। अब गोलीय दर्पण होता क्या, इसको फिगर से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक गोला है, इस प्रकार से खोखला गोला, इसको आप क्या करिए, कट कर दीजिए। ऐसे कट करके आप क्या करिए, बीच का हिस्सा निकाल दीजिए। तो जब आप बीच का हिस्सा निकालेंगे तो आपको इस प्रकार से आकृतियाँ प्राप्त होंगी। अब आप क्या करेंगे, इस कांच के गोले को क्या करिए, एक तरफ से पेंट कर दीजिए। ऐसे एक तरफ से क्या कीजिए, पेंट कर दीजिए। तो अगर आप इसको एक तरफ से पेंट कर देते हैं तो यहाँ पर दो प्रकार के दर्पण मिलेंगे। यानी गोलीय दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो ये हो गया आपका उत्तल दर्पण, और सेकंड हो गया आपका अवतल दर्पण। अब ये उत्तल और अवतल क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं पहले। तो अगर कोई पूछे गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो आप परिभाषा नोट करेंगे। आप नोट कीजिए कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है, उसको हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसा दर्पण जो किसी खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है, तो इसकी परिभाषा आप अगले ही हेडिंग है आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण क्या होता है? तो अगर हम लोग उत्तल दर्पण की परिभाषा की बात करें तो उत्तल दर्पण ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में उभरा हुआ होता है। अब परावर्तक पृष्ठ का मतलब क्या होता है? तो परावर्तक पृष्ठ का मतलब होता है जिससे प्रकाश की किरणें टकराने के पश्चात पुनः उसी माध्यम में वापस लौटती है, उस पृष्ठ को हम लोग परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्रकार से परावर्तक पृष्ठ का कार्य कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ किरणें आ रही हैं प्रकाश की और वो किरणें टकरा करके फिर से वो कैमरे पर जा रही है, जिससे ये वीडियो शूट हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या होता है, ये क्या हो रहा है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक वैसे दर्पण में भी होता है। जैसे दर्पण में जब अपना चेहरा देखते हैं तो हमारा क्या होता है, हमारे चेहरे से किरणें टकरा करके उस दर्पण पर पड़ती हैं, और दर्पण से फिर से वो टकरा करके किरणें क्या होती है, हमारी रेटिना पर पहुंचती है, तब वो जा करके हमें वस्तु दिखाई देती है। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? तो आप परिभाषा लिखेंगे, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में उभरा हुआ होता है, उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, तो ये जो आपका सामने का पृष्ठ, ये आपका है परावर्तक पृष्ठ, इसको हम क्या बोलते हैं, परावर्तक पृष्ठ। और पीछे वाला क्या है, तो पेंट किया गया पृष्ठ है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में उभरा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। फिगर आप बना लेंगे। सेकंड है आपका अवतल दर्पण। अगला हेडिंग लिखेंगे अवतल दर्पण। अब अवतल दर्पण क्या है? तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में दबा हुआ होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय अवतल दर्पण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सामने का पृष्ठ है, ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, परावर्तक
पृष्ठ। तो ये आप देखिए यहाँ पर परावर्तक पृष्ठ बीच में क्या है, दबा हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे परावर्तक पृष्ठ बीच में उभरा हुआ है, तो इसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। और जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में दबा हुआ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। तो आई होप आपको ये दोनों दर्पण अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझनी है, जो आपका उत्तल दर्पण होता है इसका एक दूसरा नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो अपसारी दर्पण कहने के पीछे का कारण है कि ये जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, एक उत्तल दर्पण है, और अगर इस पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो ये जो आपका उत्तल दर्पण होता है ये क्या करता है, इन प्रकाश की किरणों को अलग अलग दिशाओं में भेज देता है। तो अलग अलग दिशाओं में भेजने के कारण इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपसारी कहते हैं, क्योंकि ये किरणों को क्या करता है, अपसरित कर देता है, फैला देता है। तो इसीलिए अब क्या बोलते हैं, अपसारी कहते हैं। और सेकंड जो आपका अवतल दर्पण, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं अभिसारी दर्पण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, तो अभिसारी दर्पण के को कहने के पीछे का कारण यह है कि ये अगर कोई प्रकाश की किरण इस पर पड़ती है तो ये सभी किरणों को क्या करता है, किसी एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। जैसे इस फिगर में हम लोग समझ लेते हैं, मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण है, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण ऐसे आएगी, तो जब ये किरणें यहाँ पर आएंगी तो ये क्या करेगा, इन किरणों को ऐसे एक पॉइंट पर केंद्रित कर देता है। यानी सारी की सारी किरणों को क्या करेगा, ये एक ही पॉइंट पर केंद्रित करता है, अभिसारित करता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी कहते हैं। और ये किरणों को क्या करता है, अपसरित कर देता है, फैला देता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपसारी कहते हैं। तो आई होप आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। और इस दर्पण को हम अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण क्या होता है, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बीच में दबा हुआ होता है उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और इस दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अब इसके उपयोग समझ लेते हैं। तो अगला हेडिंग लिखेंगे उपयोग, क्योंकि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में इन दर्पणों के उपयोग जो है पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण का उपयोग समझते हैं। उत्तल दर्पण का जो सबसे अधिक उपयोग होता है वो गाड़ियों के पार्श्व ग्लास के रूप में, यानी साइड ग्लास जो होता है, आप देखे होंगे कोई भी गाड़ी होता है तो साइड ग्लास के रूप में, साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। साइड दर्पण जिसको आप बोल सकते हैं, हिंदी होती है पार्श्व दर्पण। जो पीछे के वाहनों को आप देखेंगे, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कार हो, किसी भी गाड़ी में आप देखेंगे एक क्या होता है, सामने की तरफ ऐसे दर्पण लगा होता है। उस दर्पण, वो जो दर्पण होता है आपका उत्तल दर्पण होता है। आप उसको स्पर्श कीजिए तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि वो बीच में थोड़ा सा हल्का सा उभरा हुआ होता है। अब उसको हम लोग वहाँ पर उपयोग क्यों लाते हैं, उपयोग में क्यों लाते हैं, इसके पीछे एक कारण है कि उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है। तो उत्तल, एग्जाम में पूछा भी जाता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग ही साइड ग्लास के रूप में, पार्श्व दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग पार्श्व दर्पण के रूप में प्रयोग करने के पीछे का कारण यह है कि जो आपका उत्तल दर्पण होता है ये हमेशा वस्तु का जो होता है वो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण सदैव आप याद रखेंगे, ये कारण आप लिखेंगे कि उत्तल दर्पण जो होता है वो सदैव वस्तु का छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका उपयोग जो है पार्श्व दर्पण के रूप में किया जाता है। तो पहला उपयोग ये हो गया कि गाड़ियों के पार्श्व दर्पण के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेकंड उपयोग यह है कि जो आपकी स्ट्रीट लैंप होती है, जो गलियों में लाइटें लगाई जाती हैं, गलियों की लाइटें, गलियों की जो लाइटें होती हैं उनका जो पीछे का जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बीच में थोड़ा सा उत्तल दर्पण, यानी बीच में उभरा हुआ होता है। अब उसको उभरा हुआ क्यों लगाते हैं, उसको लगाने के पीछे कारण यह है कि जब बीच में बल्ब जलता है तो वो क्या करता है, जो किरणें पीछे की ओर आती है वो उन किरणों को क्या करता है, अलग अलग दिशाओं में फैला देता है, जिसके कारण जो प्रकाश होता है वो काफ़ी लंबे एरिया, काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र तक फैल जाता है। तो इसीलिए स्ट्रीट लैंप में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो दो उपयोग उत्तल दर्पण के बेसिकली होते हैं, पहला है पार्श्व दर्पण के रूप में और सेकेंड है स्ट्रीट लैंप में। तो आई होप आपको ये दोनों उपयोग समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं अवतल दर्पण के उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग, पहला उपयोग इसका यह है कि जो अवतल दर्पण होता है ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। तो इकट्ठा करने के कारण, और इसकी एक विशेषता है कि ये क्या करता है, हमेशा वस्तु का बड़ा सा प्रतिबिंब बनाता है। तो इसके लिए जो डॉक्टर होते हैं, जैसे कान के डॉक्टर, आँख के डॉक्टर हो गए या दांत के डॉक्टर हो गए, ये क्या करते हैं, दांत के आंतरिक भागों को देखने के लिए, गले के जो डॉक्टर हो गए, ये डॉक्टर क्या करते हैं, यानी चिकित्सा विभाग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जिसमें कान के डॉक्टर हो गए, आँख के डॉक्टर, नाक के डॉक्टर हो गए, दांत के डॉक्टर हो गए, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करते हैं, क्योंकि ये वस्तु का क्या करता
करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है इसीलिए। तो जैसे दांत का, यहाँ का दांत देखना, अंदर का दांत, तो देखने में काफ़ी समस्या होती है, तो ये क्या करते हैं, सामने अवतल दर्पण लगाते हैं, जिससे उसका प्रतिबिंब उस दर्पण में बड़ा सा दिखाई देता है, जिसके कारण उनको उसको जाँच करने में इनको सुविधा होती है। सेकेंड उपयोग ये है अवतल दर्पण का कि जो आपके गाड़ियों की हेडलाइट होती है, आप देखे होंगे गाड़ियों की जो हेडलाइट होती है, हेडलाइटों में जितनी भी गाड़ियां होती हैं, चाहे ट्रेन हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, जितनी भी हेडलाइटें होती हैं गाड़ियों की, उन सभी में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसके पीछे का कारण यह है कि अवतल दर्पण क्या करता है, सभी किरणों को एक निश्चित केंद्र की एक निश्चित बिंदु की ओर इकट्ठा करता है, तो एक निश्चित दिशा में भेजने के कारण इसका उपयोग इसमें जो है गाड़ियों की हेडलाइटों में किया जाता है। तो इससे क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो अधिक दूरी तक यात्रा करता है, जिससे काफ़ी दूर की वस्तु हमें दिखाई देती हैं। तो गाड़ियों की हेडलाइटों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। थर्ड आपका है सर्च लाइट। सर्च लाइट जो होती हैं, जो आप देखेंगे टॉर्च वगैरह, तो सर्च लाइटों में भी जो है उसके जो परावर्तक पृष्ठ होता है बल्ब के पीछे का, उसमें भी आपका जो है अवतल दर्पण उपयोग में किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है। तो 3 उपयोग हो गया। चौथा उपयोग यह है कि जो आपका सोलर कुकर होता है, सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी जो है अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सोलर कुकर क्या होता है, तो सोलर कुकर एक प्रकार का भोज्य पदार्थ को पकाने का एक यंत्र होता है, जिसको हम क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं, तो वो कई सारी किरणों को किसी एक पॉइंट पर केंद्रित करता है, क्योंकि इसको हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो जब कई सारी किरणें किसी एक पॉइंट पर सूर्य की किरणें इकट्ठी होती है, तो हम जानते हैं कि प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। तो जब ऊर्जा की बहुत अधिक मात्रा किसी एक बिंदु पर केंद्रित होगी, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी उत्पन्न होती है। तो उसी का उपयोग करके सोलर कुकर का निर्माण किया गया है। तो सोलर कुकर में भी जो आपका अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। तो ये कुछ उपयोग थे उत्तल और अवतल दर्पण के, जो कि हमने आपको बता दिए। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें अच्छे समझ में आई हो, आप इन सबको नोट कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में ये सारे क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग समझते हैं कि जो आपका दर्पण होता है, इस दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं होती हैं। उन सभी महत्वपूर्ण परिभाषाओं को भी हम लोग समझ लेते हैं कि क्या क्या होती हैं।